नमस्कार। सुर्खियों के बाद पहले अहम खबर की हम बात कर लें। डिंडौरी में आज शाम मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश के साथ यहां भारी ओलावृष्टि हुई है और ऐसी ओलावृष्टि की चारों तरफ ओले ही ओले नजर आए। पूरी जमीन ओलों से पट गई। इस ओलावृष्टि को देखकर लोग हैरान रह गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि कभी नहीं देखी। ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। वहीं इलाके के तहसीलदार ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिलाने की बात कह रहे हैं। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और ये कुछ तस्वीरें, ये विजुअल्स। ओले ही ओले, मानो ओले की बारिश पानी के साथ हो रही हो। दूर दूर तक जहां तक नजर गई ओले ही ओले नजर आए। डिंडौरी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा, लोगों का यह कहना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक ये तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। चारों तरफ ओले ही ओले। अचानक से ये बारिश डिंडौरी में आज शाम को अचानक ये ओलावृष्टि हुई है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मवेशी बाहर थे, लोगों को लगा सामान्य मौसम में बदलाव है, लेकिन जब ओलों की बारिश शुरू हुई, ओलावृष्टि शुरू हुई, तो बारिश के मौसम को भी इसने मात दे दी। ऐसी ओलावृष्टि देखी नहीं अब तक, ये लोगों का कहना है। दूर दूर तक जहां तक निगाहें जा रही हैं, सिर्फ ओले ही ओले यहां नजर आ रहे हैं, मानो धरती ओलों से पट गई हो। खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जो कच्चे घर थे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। तेज हवा चली, हवा चलने के बाद अचानक से बारिश के साथ ओलावृष्टि और इसके बाद बड़े आकार के ओले लगातार आवाज करते हुए नीचे गिरते रहे। और ऐसा नहीं कि यह आलम सिर्फ डिंडौरी में है। मुंगेली, छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भी कई जगह ओलावृष्टि हुई है। लालपुर इलाके में भी जमकर ओले गिरे हैं। कच्चे घरों को भारी नुकसान हुआ है। ओले के चलते कच्चे मकानों के खपरेल टूट गए हैं। ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। कई जगह पर, एक आपने डिंडौरी की तस्वीर देखी और अभी दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के मुंगेली की हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी जमकर बारिश हुई है। ये ओले कच्चे मकानों के खपरेल इन ओलों के चलते टूट गए। तो तेजी से बदला मौसम का मिजाज कोरोना से संकट काल के बीच। माना यह जा रहा है कि मौसम जितना गर्म होगा उतना बेहतर रहेगा और कुदरत है कि अलग अलग अंदाज में अपने इशारे, अलग अलग अंदाज में अपने तेवर दिखा रही है। लालपुर इलाके में, मुंगेली के लालपुर इलाके में जमकर ओलावृष्टि हुई है। सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पूरी जानकारी विस्तार से, फसलों को लेकर भी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी ललित, मैं बता दूं कि मुंगेली जिले के लोरमी लालपुर इलाके के मनोहरपुर, चार भाटा, कुदवाबानी, इन गांवों में आज दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई और जमकर ओले बरसे। ये ओले इतने बड़े थे कि ग्रामीण भी इन्हें देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि जिस आकार के ये ओले थे और जिन तेज आवाजों के साथ ये धम कर गिरे, जिससे कच्चे मकानों में जो खपरेल थी वो भी टूटने लगे। ओलों को लेकर लोगों में भारी चर्चा का विषय है, क्योंकि इस ऐसी ओलावृष्टि पहले किसी ने नहीं देखी थी। खास करके इस ओलावृष्टि से जो नुकसान की बात करें तो उड़द मूंग के फसल के साथ साथ सब्जियों की फसल को जबरदस्त नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं किसान जहां लॉकडाउन से परेशान थे, वहीं इस ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानियों को दुगना कर दिया है। जी ललित, परेशानी दुगनी कर दी गई है। प्रशांत, ये भी खबर है जिस तरीके से डिंडौरी में भी इस तरीके की ओलावृष्टि हुई है, वहां लोगों का कहना है कि इस तरीके की ओलावृष्टि उन्होंने नहीं देखी है। मौसम विभाग ने कुछ कहा, अगर आपकी बातचीत फोन पर हो पाई हो तो प्रशांत? जी, मैं बता दूं कि इस तरह की ओलावृष्टि निश्चित रूप से पहली बार देखने को मिली है और हालांकि मौसम विभाग से अनुमान था कि 1-2 दिन में बारिश की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ओलावृष्टि की किसी तरह की संभावना नहीं थी और सामान्य दिनों की बारिश की तरह लोगों
को उम्मीद थी कि बारिश होगी, लेकिन ओलावृष्टि ने लोगों की नींद उड़ा दी है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रशांत मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ये भारी ओलावृष्टि ये सिर्फ लोगों को परेशान नहीं कर रही, हैरान भी कर रही है। और बिलासपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। होम क्वारंटाइन में जिस युवक को रखा गया था वो फरार हो गया है। इतना ही नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ वो फरार हो गया। सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस युवक की खोजबीन कर रही है। बड़ी खबर, अपने पूरे परिवार के साथ एक होम क्वारंटाइन युवक फरार हो गया। कई लोग छत्तीसगढ़ में, शुरुआत में जो जानकारी मिली थी तकरीबन 70,000 से 80,000 तकरीबन ये संख्या थी, इन्हें होम क्वारंटाइन रखा गया था। इसके बाद हालांकि जांच हुई, सैंपल भेजे गए, जांच की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन अभी भी कई लोग होम क्वारंटाइन हैं। और इस दौर में ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। होम क्वारंटाइन युवक फरार हो गया, पूरे परिवार के साथ ही फरार हुआ है। सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तलाश इस युवक की जा रही है। संजय, हमारे सहयोगी संजय मालिकपुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पूरी जानकारी दें, कौन कौन इसके परिवार में था और क्या कुछ कहना है अब पुलिस का? जी, ये 15 दिन पहले जो है रतनपुर क्षेत्र गया हुआ था। वहां से वापस आने के बाद जब इसकी जानकारी लगी तो इस युवक के साथ 4 लोगों को उनके घर में होम आइसोलेशन पे रखा गया हुआ था। युवक ने बिना जानकारी दिए घर से फरार हो गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने इनके ऊपर अपराध दर्ज कर लिया गया है और खोजबीन की जा रही है। जी, खोजबीन की जा रही है। ये थोड़ा चौंकाता है कि लॉकडाउन के दौर में संजय कोई अपने परिवार के साथ, यानी 4 या 5 लोगों का एक जत्था, एक समूह ऐसे कैसे निकल सकता है? जी, इस बारे में पार्षद से पूछताछ की जा रही है और लगातार उनके जो संपर्क में रहे हैं उनसे कोशिश की जा रही है, जानकारी ली जा रही है कि कहाँ गए हुए हैं। इस जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस लगातार इस मामले में गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय इस तमाम जानकारी के लिए। संजय मानिकपुरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। पूरे परिवार के साथ युवक फरार, कोई जानकारी नहीं है स्थानीय प्रशासन को। खबर रायपुर से, जहां होटल वेंकटेश को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। होटल में मौजूद जो पूरा स्टाफ है इसका सैंपल लिया गया है। जांच रिपोर्ट आने तक सभी को इस होटल में रहना होगा। कोरोना पॉजिटिव एम्स स्टाफ जो है वो बाकी स्टाफ के साथ यहीं ठहरे हुए थे। जो कोरोना संक्रमण का एक मामला आया है, एम्स की नर्स वो यहीं पर रुकी हुई थी और यही वजह है कि अब इन सभी को यहाँ पर रखा गया है। आपको बता दें, बीजेपी के नेता हैं केदार गुप्ता, उन्होंने एम्स को ये होटल दिया हुआ है इस संकट काल में, ताकि एम्स का जो स्टाफ है वो यहाँ आकर आराम कर सके। चलिए शुरू करते हैं कोरोना 100। भोपाल में मिले कोरोना के 17 नए मरीज, सभी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश रही है पुलिस। मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जबलपुर में कोरोना के 13 और नए मरीज सामने आए हैं और इसके बाद अब कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है 56। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जबलपुर में टोटल लॉकडाउन। 27 अप्रैल तक दोपहर 12 बजे तक सभी दुकानें रहेंगी बंद। शहर में टोटल लॉकडाउन के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है 56। बड़वानी में 7 कोरोना मरीजों के फिट होने के बाद किया गया डिस्चार्ज। सेल्फ आइसोलेशन में रहने की हिदायत। होशंगाबाद में कोरोना के 8 मरीज ठीक होकर भोपाल से लौटे इटारसी, एसडीएम ने किया स्वागत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 और मरीज हुए ठीक, आज एम्स से हुए डिस्चार्ज। अब सिर्फ 5 एक्टिव केस। रायपुर एम्स में भर्ती कोरोना के 2 और मरीज ठीक, दोनों को किया गया डिस्चार्ज। सीएम बघेल ने जताई खुशी। रायपुर एम्स के नर्सिंग स्टाफ में कोरोना संक्रमण, आइसोलेशन वार्ड में ये नर्स थी तैनात, एम्स ने दी जानकारी। रायपुर एम्स के नर्सिंग स्टाफ को कोरोना होने पर सीएम ने जताई चिंता, नर्स के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना। सीएम भूपेश बघेल ने की उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से चर्चा, मनरेगा कार्यों से गांव को उन्नत बनाने पर दोनों के बीच बातचीत। सीएम शिवराज ने की आईएमए के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के काम की सराहना की।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम की वेब लॉन्चिंग। बच्चों के विकास के लिए करेंगे काम। यूनिसेफ ने की छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना। कोरोना में लॉकडाउन को लेकर लॉकडाउन के दौरान किए गए कार्यों की तारीफ। भोपाल में सीएम शिवराज ने जीवन शक्ति योजना की लॉन्चिंग। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बनाएंगी मास्क। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने शिवराज सरकार के प्रयासों की तारीफ की। उनके सुझाव पर अमल के लिए दिया धन्यवाद। कोटा से छत्तीसगढ़ लौटने वाले छात्रों को क्वारंटाइन में रहना होगा। 14 दिन के बाद ही छात्र जा सकेंगे अपने घर। रायपुर में होटल वेंकटेश को किया गया पूरी तरह से सैनिटाइज। होटल के सभी स्टाफ का लिया गया सैंपल। इंदौर जिले के ऐसे इलाके जहां 10 या 10 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, उन इलाकों को हॉटस्पॉट के रूप में चुना गया है। इंदौर के 21 हॉटस्पॉट इलाकों में इंसिडेंट कमांडर तैनात किए गए हैं। केंद्रीय दल के आदेश पर इंसिडेंट कमांडरों की नियुक्ति। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल हुए बिजली विभाग के मैदानी अमले के कर्मचारी। कोरोना में 3 मई तक दुकानें नहीं खुलेंगी। कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने कहा, केंद्र के आदेश 3 मई के बाद करेंगे लागू। इंदौर में कोरोना सैंपल की जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला। 2 प्राइवेट लैब के साथ ही ऑटोमेटिक मशीनों से होगी जांच। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में जांच शुरू होने के बाद क्षमता को 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। रायपुर में डॉक्टर ने किया पुलिस को N95 मास्क का दान। डीजीपी को सौंपे N95 मास्क। केंद्रीय कैबिनेट सचिव के साथ अधिकारियों की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद रायपुर कलेक्टर का बयान। पहले की तरह प्रतिबंध रहेंगे लागू। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने कहा, 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। कलेक्टर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों को सही तरीके से सैनिटाइज करें। दरवाजे के हैंडल और नल के ऊपरी हिस्से को रोजाना साफ करें। भोपाल के सबसे बड़े बाजार न्यू मार्केट में जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद हैं। होम मिनिस्ट्री के निर्देश के बाद राज्य सरकार लेने वाली है फैसला। केंद्र के आदेश के बाद रायपुर के व्यापारी दुकान खोलने लगे। बड़ी संख्या में दुकान खुलने पर प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुटा। खरगोन में 3 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। कलेक्टर ने लिया फैसला। शहर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। खंडवा में फिर एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। महिला मरीज है, इंदौर में भर्ती है। खंडवा में कुल 36 मरीज हो गए हैं। अक्षय तृतीया पर कोरोना का इफेक्ट। लॉकडाउन के चलते नहीं होंगी शादियां। घोड़े और बग्गियों की कोई मांग नहीं। कोटा से गुना लौटे एक छात्र को किया गया आइसोलेट। तेज बुखार के बाद अस्पताल में किया गया आइसोलेट। कोरोना की लड़ाई में च्यवनप्राश के कारगर हथियार होने पर इसकी बिक्री अचानक बढ़ गई। बड़ी संख्या में लोग खरीद रहे हैं च्यवनप्राश। इंदौर में लॉकडाउन तोड़ने पर फिर चला पुलिस का डंडा। लोगों से करवाई उठक बैठक। कहीं मेंढक की तरह दौड़ाया। लॉकडाउन में जांजगीर चांपा में फंसे 34 लोगों को उनके घर भेजा गया। सभी को 1 सप्ताह का राशन और दवा देकर किया गया रवाना। सागर के रहली में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। 3 आरोपी गिरफ्तार। जगदलपुर में सीआरपीएफ ने गरीब और जरूरतमंदों की सहायता की। 4 ट्रक दाल, चावल और सैनिटाइजर ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। होशंगाबाद में जिला प्रशासन के सहयोग से बन रहा है पीपीई किट। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे पीपीई किट। देवास कलेक्टर और एसपी ने बढ़ाया पुलिसकर्मियों का हौसला। पुलिसकर्मियों के साथ खाया खाना। जवानों के काम की तारीफ। फिल्म स्टार शाहबाज खान ने वीडियो जारी कर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। लॉकडाउन में काम करने वाले पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए गुना में इवेंट का आयोजन। जमकर ठुमके पुलिस वाले। लॉकडाउन में फंसे छत्तीसगढ़ की एक महिला ने क्वारंटाइन सेंटर में एक बच्चे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सीहोर जिले में अब तक कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं। डॉक्टर्स की टीम के बेहतरीन काम का नतीजा। नीमच में भी रमजान का पवित्र महीना शुरू। मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में रोजा इफ्तारी करने का दिया संदेश। बेमेतरा में 27 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मास्क नहीं पहनने पर सभी को लगाया गया भारी जुर्माना। मुरैना में फसल खरीदी के पहले दिन उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अधिकारी, व्यापारी, किसान एक साथ इकट्ठे होकर बोली लगाते नजर आए। शाहजहांपुर के बेरछा में रहने वाले पति पत्नी ने पानी संकट से परेशान होकर घर के आंगन में 11 दिन में खोद दिया कुआं। हरदा में प्रशासन ने जागरूकता को लेकर साइकिल रैली निकाली। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की।
और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बाद उज्जैन से बड़ी लापरवाही की खबर मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग से हुई है। जीवित कोरोना पॉजिटिव को मृत बता दिया गया। विभाग ने बाकायदा मेडिकल बुलेटिन जारी किया था। मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें कोरोना पीड़ित को मृत बता दिया गया, जबकि वो जीवित है। इसके बाद इस मरीज ने मोबाइल पर जिंदा होने के सबूत भेजे। सीएमएचओ ने अपनी गलती मानी है। नोडल अधिकारी को नोटिस भी थमाया गया है। तो उज्जैन से लापरवाही की बड़ी खबर। कोरोना संक्रमितों को लेकर जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है उसमें एक जीवित कोरोना संक्रमित को मृत बता दिया गया। बाद में इस मरीज ने मोबाइल के जरिए अपने जिंदा होने का सबूत भेजा, वीडियो बाकायदा भेजा। इसके बाद सीएमएचओ ने अपनी गलती भी मानी है और जो नोडल अधिकारी है उसे नोटिस भी थमा दिया गया है। गंभीर घोर लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के महकमे की तरफ से उज्जैन में ये पूरा मामला सामने आया। बेहद संवेदनशील है उज्जैन और लगातार यहाँ पर भी मामले बढ़ रहे हैं। सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और ऐसे में जो जीवित व्यक्ति था उसको मृतक बता दिया गया है यहाँ पर। और जिसके बाद जो जीवित अजीत नाम बताया जा रहा है कि अजीत जीनवाला जो है उम्र 36 वर्ष इनकी बताई जा रही है, जो कि फिलहाल अभी उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। इन्होंने जब अखबार में आज सुबह देखा कि अपना नाम मृतक के रूप में देखने के बाद इन्होंने खुद ने एक वीडियो बनाया और उसके बाद ये वीडियो वायरल किया। वीडियो देखने के बाद जैसे ही जो है स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा और इसके बाद जो है नाम खोजबीन की गई कि आखिर किसकी जगह इनका नाम चले गया था। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने दिखाई दे रही है। एक मृतक जो है 60 वर्षीय मृतक है, उनकी जगह अजीत जीनवाला का नाम चला गया था, जिसके कारण जो है 36 वर्षीय इस जीवित व्यक्ति का नाम वहां पर आज अन्य अखबारों में प्रकाशित हो गया। जी, तो गलती से नाम चला गया और दबाव समझा जा सकता है। स्वास्थ्य महकमे पर बहुत दबाव है, बावजूद इसके काम में बहुत सावधानी बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो मृतक है वो क्या कुछ कह रहा है? ये भी पहली बार ही है कि कोई मृतक बयान दे रहा है कि मैं मृतक नहीं हूँ सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक। सुनवाते हैं आपको। 2 दिन पहले मुझे कोरोना के उसमें मैं हॉस्पिटल गया था। वहाँ मैंने चेकआउट कराई। मैं, मेरी मम्मी और मेरा भांजा तीनों लोग गए थे। मुझे वहाँ से इन्होंने आरडी गार्डी शिफ्ट कर दी। अभी तक मेरी रिपोर्ट कंफर्म ये नहीं आई है। कोई बोलता है पॉजिटिव है, कोई बोलता है नहीं है। रात को कभी बोलते हैं यहाँ पॉजिटिव वालों के साथ चले जाओ, कभी बोलते हैं यहाँ चले जाओ। इस हॉस्पिटल में व्यवस्था के नाम पे कोई कुछ भी नहीं है, ना पर्याप्त स्टाफ है ना कुछ है। मुझे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मैं आपके सामने पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। कृपया करके मेरा निवेदन है, मेरे वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ और यहाँ पे व्यवस्था सुधारें, यहाँ मुझे यहाँ से निकालने का प्रयास करें। अभी उनसे हमने चर्चा भी करी, उनकी हालत ठीक है, वो अपने वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो नोडल अधिकारी को हम लोगों ने यहाँ से एक नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपने इस तरह से गलत जानकारी यहाँ प्रस्तुत करी, जिसकी वजह से नाम में हमारा काफ़ी त्रुटि रिपोर्ट चली गई है। तो मैं इसका खंडन करती हूँ, इस रिपोर्ट का, इस न्यूज़ का मैं खंडन करती हूँ। और वापस रुख करेंगे तेज रफ्तार खबरों का। रतलाम में मां के देहांत के बाद बेटियों ने निभाया है फर्ज। बेटियों ने मुक्तिधाम तक कांधा दिया, मुखाग्नि भी दी। मुंगेली में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर पुलिस लगा रही जुर्माना। लोगों से घरों में रहने की नगरपालिका ने की है अपील। कांकेर में कोरोना को लेकर वन उपज की खरीदी गांव में हो रही है। वन विभाग की टीम वन उपज खरीदने के लिए गांव-गांव जा रही है। कांकेर एसपी एमआर अहीर ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। कहा लॉकडाउन से हारेगा कोरोना। कोरोना से लड़ाई में सहयोग देने के लिए संस्थाएं आ रही हैं आगे। रायपुर में सीएम ग्रामीण बैंक ने दिया है 22 लाख रुपए का सहयोग।
ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान पहली बार दिन भर के लिए बाजार खुले हैं। बाजार खुलते ही खरीदारी करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल गए। लॉकडाउन में बालूद में पार्षद द्वारा बांटी गई सामग्री को लेकर लोगों में गुस्सा है और इसमें खराब दाल, प्याज, आलू देने का आरोप लगाया गया है। लॉकडाउन की आड़ में जशपुर में नशीली दवाई का कारोबार करने की बड़ी कोशिश नाकाम। बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद। बलौदाबाजार में लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने पर 1 घंटे में 30,000 लोगों के चालान काटे गए। बेवजह घूमने वालों पर भी कार्रवाई हुई है। लॉकडाउन में मिली ढील के बाद दुर्ग में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम शुरू। 33,000 से ज्यादा मजदूरों को मिला काम। कोंडागांव में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से मास्क लगाने की अपील। और इस कोरोना संकट काल में मदद के लिए हर कोई आगे आ रहा है। ऐसे में रूपा फाउंडेशन के तहत भी कुछ कोशिश की गई है। सरकार के अधिकारियों के समन्वय में राज्यों के विभिन्न इलाकों में नियमित रूप से खाद्य वितरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। रूपा एंड कंपनी लिमिटेड अपने CSR विंग रूपा लिमिटेड RPA लिमिटेड के संस्थापक यानी PR अग्रवाल और GP अग्रवाल के साथ साथ KB अग्रवाल इस महत्वपूर्ण मामले को देख रहे हैं। खाद्य वितरण शिविर कोलकाता और आसपास के इलाकों में खिचड़ी, सुरक्षा मास्क, ब्रेड, बिस्कुट और ऐसे हजारों जरूरतमंदों को 100% सुरक्षा अनुपालन के साथ वितरित कर रहा है। रूपा फाउंडेशन भी सरकार की सहायता कर रहा है। तकरीबन 10,000 किलोग्राम बंगाल पुलिस के कार्यालयों में हाल ही में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। बंगाल पुलिस के दफ्तरों में आसनसोल के पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन, हावड़ा के पुलिस आयुक्त, विधाननगर के पुलिस कमिश्नर और विधायक सुरजीत बोस, इसके अलावा लेक टाउन पुलिस स्टेशन के लिए भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।